नेम्स हैं, पर्सन नेम्स हैं ये। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद में आज अपन शुरू करते हैं प्रैक्टिस से। ठीक है, 2 दिन अपन ने ये तो रेगुलर तो देख लिया खूब सारे, लेकिन अब प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अच्छा, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, फ़ोटोज़ मत क्लिक किया करो। अगर कुछ लिखवा रहे हैं ना तो उसको लिखोगे तब भी याद होगा। उसको रीड करोगे, लिखोगे। लिखने से भी मेमोरी के अंदर 25% तो फीड हो ही जाता है। उसको रिवाइज करोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपने फ़ोटो क्लिक कर ली, इट वॉन्ट हेल्प यू। और बोलना सबको है, ये नहीं कि मेरे लिए ये बोलेगा ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ टेल मी। ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो चला जाऊं, उसके बाद में फ्रेंड से बात कर रहे हैं, यार कुछ समझ में नहीं आया यार आज। हाँ, उससे मेरे को क्या पता चलेगा? फ्रेंड से बात करें या फिर ऑफिस में बोलो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा गए आज, तो समझ में नहीं आया। उससे मेरे को कैसे पता चलेगा? ये हेल्प करेगा? नहीं। मैं इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ये कभी हेल्प नहीं करेगा आपको। ठीक है, कहीं से घूम फिर के मेरे पास में बात पता चलेगी तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा? जब तक स्टूडेंट मेरे को नहीं बोलेगा, मैं कैसे विश्वास करूँ? तो आपको बोलना है। ठीक है, यू आर पेइंग फॉर दैट। और इंडियंस को यही समझ में आता है कि मैंने पैसा दिया है इसके लिए। पैसे की भाषा जल्दी समझ में आती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखा जाए, आप लोगों का फ्यूचर है इससे। ठीक है, पैसे को भूल जाओ, ये फ्यूचर है। अगर आप इसके अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो पैसे को भी भूल जाओ। पैसा अभी ठीक है, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। तो उसके लिए शर्माना नहीं है, बोलना है। क्लियर? क्या लिखा है मैंने? साइट। गुड। साइट। आपने पहले बोला जाइट, तो ये जाइट नहीं है, साइट, क्योंकि सेट। ये क्या है? सेट। तो साइट होगा ये, साइट। प्रैक्टिस करते रहो। शुरू में होता है, प्रॉब्लम होती है। साइट जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, उतना ही इजी लगने लगेगा। साइट। शुरू में तो टंग भी हेल्प नहीं करती है, वो वर्ड ही नहीं निकल पाता है। तो हमारे टीचर तो ये बोला करते थे कि इसकी ऑयल या फिर घी से मसाज करो, लिटरली। कि टंग हेल्प नहीं कर रही है, उस शेप में नहीं आ रही है, बोलने में नहीं आ रहा है, तो उसको मसाज करो। ठीक है, तो ये क्या है? साइट। क्या लिखा है? मैं बाद में बोलूंगा, पहले आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। क्या लिखा है इसको? शाऊ। शाओ। शाऊ। शाओ। क्या लिखा है? शाओ। माल। माल। माल है नहीं है रुस्तम? माल है नहीं है, माल। हाँ, माल। ई तो है ही नहीं ना, ए लास्ट में है नहीं। माल है नहीं है, माल। जस्ट माल। बहुत इजीली बोलना है उसको। कभी जर्मन्स को आप देखोगे तो वो बहुत लाइटली बोलते हैं, ऐसे नहीं कि माल ये उतना उसको उस वर्ड के ऊपर इतना जोर नहीं लगाना है। ठीक है ना? शाओ माल। इसको टुगेदर साथ में बोलने की कोशिश करो। शाओ माल। शाओ माल। ठीक है, मीनिंग पे बाद में आएंगे अपन। क्या लिखा है? बनाने की कोशिश किया करो। इसका साउंड है आ। टाफिल। टाफिल। क्या हो गया? टाफिल। टाफिल। ये क्या हो गया? कुली। कुली। ठीक है, ये हो गया। गुड गुड गुड, कुली। ठीक है, पानी ए है। हेफ्ट।
थेफ्ट। अच्छा, एक जो मैंने अक्सर गौर किया है, स्पेशली द पीपल फ्रॉम राजस्थान, वो फै, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको फै नहीं बोल के, गुड मॉर्निंग, फै नहीं बोल के क्या बोलते हैं, फै। फै, लिप्स को टच नहीं करना है, फै। फै क्या बोलना है, फै। ये क्या लिखा है, फाटर। कई लोग बोलते हैं फाटर, फाटर। अब ये फा क्या होता है, ठीक है, फाटर, बहुत लाइटली फाटर, ओके, ये है फाटर। तो अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छा, हाँ यहाँ थे अपन, तो इसको क्या बोलेंगे, हेफ्ट, हेफ्ट, ठीक है, हेफ्ट। ऐसा इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, हेफ्ट बहुत ही इजीली बोलना है, हेफ्ट, ओके। ओके, इसको क्या बोलेंगे, Organ. मॉर्गन, मॉर्गन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गूटन, Guten. गूटन। और इसको क्या बोलेंगे, फुस नहीं, फूस। ये छोटा एकदम नॉर्मल, ये ऊ लिखा है तो इसका साउंड ऊ ही है, ये वोकाल है तो इसमें ऐड हो जाएगा फूस, फूस, ठीक है। अब मैंने इसके आगे ये और लगा दिया, फूसबाल, फूसबाल। अब बोलना कैसे है उसका प्रैक्टिस अपन डेली करेंगे, तो वो जर्मन लिखेंगे, बोलेंगे, ये तो 2 दिन में आ जाएगा, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनिशियली आप नए, आपके लिए नई है लैंग्वेज, तो आप लोगों को लग रहा है कि यार ये ठीक है। अभी तक तो मैंने मीनिंग पे वो नहीं किया कि मीनिंग क्या होता है वगैरह वगैरह। आने वाले दिनों में अपन उसका मीनिंग भी देखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नहीं, बनाने की कोशिश करो, स्प्राख, स्प्राख, जो लिखा है वही पढ़ो। दिमाग में ये चीज़ तो लाओ मत कि जो मैंने देखा कुछ और है, बोल कुछ और है। जो लिखा है वही पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। लिखा कुछ और है कहीं, अपन ये लिखा, हाँ यार ये तो इससे मिलता जुलता है, स्प्रिष्ट। मैंने लिखा तो स्प्राख है, पूरा देखो उसको, स्प्राख, स्प्राख, ठीक है। और अब थोड़े से इसका साउंड क्या होता है, गेम्यूज, गेम्यूज, क्या है ये, Gemüse. उसका ए का साउंड तो बोलो लास्ट में, जब ये ऐसे आएगा, ई का बोल रहा हूँ मैं, ये ए जो है इस ये साउंड देगा ना, आधा ए, गेम्यूज, 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 ठीक है। और उमलाउट है तो उसको वैसे ही बोलने की कोशिश करो जो उमलाउट का साउंड होता है, गेम्यूज, म्यू, गेम्यूज, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Buch. बूख, बूख, बूख। आप लोग जो बोल रहे हो मेरे से कंपेयर करो, बूख। और आपने शुरू में क्या बोला, किसी ने बोला बुख, बुख। शॉर्ट क्यों बोलते हो उसको, जैसा साउंड है वैसे बोलो, बुख, बुख।
हुंड, हुंड, टे नहीं, हुंड, ठे, ठे ठे या डे, साउंड टे जैसा लगेगा वो एक अलग बात है। हुंड, हुंड, लास्ट में हवा से निकल रही, मेरे मुंह से सुनो एक बार पहले, हुंड, हुंड, ये रियल प्रोनाउंसिएशन है इसका, ठीक है। बनाने की कोशिश करो। का तक तो आ गया। देखो Cards. अब मैं लिखता हूं थोड़ा। आर कहाँ दिख रहा है पहले ये बताओ, किसको आर दिख रहा है यहाँ पे? तो आर का साउंड आ क्यों रहा है आप लोग जो बोल रहे हो? कार, का, टे, का, कात्से, से बोल दो या इसको कात्से, कात्से, क्योंकि सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ए आधा आ जाएगा, कात्से, कात्से। तो जो लिखा है ना, आप लोग कैसे क्या अभी भी इंग्लिश घुसी हुई दिमाग में, उसी हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपन लाएंगे कि जर्मन में कैसे बोलते हैं। कात्से, कात्से, ठीक है, ये हुआ। अब इसको क्या बोलोगे? ल्यो, Liu. वे, ल्योवे, ल्योवे, ठीक है, ल्योवे। लुडविग, या फिर ईस्ट जर्मनी में लुडविग भी बोलते हैं, लेकिन जो हॉकडॉइच है बर्लिन, हॉकडॉइच का मतलब प्योर जर्मन, ठीक है, उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको? लुडविग, लुडविग, लुडविग। अभी तक तो अपन, मैं कल तक तो यही बोल रहा था शे का साउंड आएगा, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड हाई ले जाते हैं अपन और इसको क्या बोलना शुरू करते हैं? लुडविग, लास्ट में सीटी जैसा, लुडविग, लुडविग, ठीक है। अगर आप जर्मन के मुंह से सुनोगे तो लुडविग साउंड आएगा, और अपन इंडियंस की वही थोड़ा टंग क्या हेल्प नहीं करता, तो अपन लुडविग, लुडविग, शे, शे, तो रियल जो साउंड निकलता है लुडविग, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, क्या बोलेंगे इसको? वैसे तो अभी तक तो अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ईश, ईश। ईस्ट जर्मनी में इख भी बोलते हैं, उसको भूल जाओ, ठीक है। अपन जो हॉकडॉइच है उसको याद करते हैं, ईश। वैसे तो ईश जो अभी तक पढ़ाया है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आप लोग जर्मन आ रही है आपको, तो अब धीरे, अभी शुरू में ही मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियल इसका जो साउंड निकलता है एक्चुअली ईश, ईश, ईश हाई से। सी एच को ख कब बोलते हैं? जब उससे पहले आ, ओ या फिर यू, ऊ हो, आ, ओ, ऊ हो, तब उसको ख साउंड निकलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ये चीज है। ओके, अच्छा, आप लोगों को वैसे लिख रहे हो, अगर ये रिकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले, ठीक है। आप ऑफिस में बात कर लेना उसके लिए। आई थिंक आप जैसे फीस देंगे ना तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बाद में आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, ओके। और इवन आपको ये PDF फाइल भी अवेलेबल हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है अगर मान लो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा, घर पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं, ये नेसेसरी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे 5 घंटे इंस्टीट्यूट, 4 घंटे घर पे, 9 घंटे दिन में सिर्फ जर्मन, ठीक है। 5 महीने के बाद में मेरे को सपने जर्मन में आने लग गए थे, ये सीन हो गया था, सपने भी जर्मन लैंग्वेज में आने शुरू हो गए थे।
तो वो अगर आप लोग करोगे दैट वुड बी हेल्प यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन ने बस एक रूटीन है, जाना है, पढ़ना है, दैट्स इट, उसके बाद में देखना ही नहीं है, ये हेल्पफुल नहीं होगा। आप पढ़ो, जितना घर पे भी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, रिवीजन करो, वीडियोस अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, वीडियोस देखने हैं तो वीडियो देखो, उससे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या बताया था। ठीक है, सो इसका साउंड हो गया ईश। ईश, मैं भी आप लोगों के साथ में अभी ईश ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ईश, वैसे तो जैसे कुकर की सीटी आती है ना, वो वाला साउंड ईश। ईश, हाय सर, हाँ अच्छा वो मुंह से निकल गया। ये भी देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हाइस। जो लास्ट का ए है उसको ऐसे मत छोड़ दिया करो, उसका साउंड आधा ए वो भी बोलना है। इश हाइस, इश हाइस, हाइस, हल्का सा साउंड आके वो छोड़ देंगे, ए का साउंड निकलना चाहिए हल्का सा, इश हाइस। और ये तो कल बता ही दिया था, ये क्या है? वैसे एच सेट बोलते हैं लेकिन इसका मतलब क्या है? डबल एस है यहाँ पे, और डबल एस का या एच सेट का या एस बिना वोकाल के आ रहा है तो उसका साउंड क्या होगा? से, से। ठीक है, ओके। ये बताओ क्या है? Obst. गुड, क्या है? ओब्स्ट, ओब्स्ट। ठीक है, एस के बाद में अगर डायरेक्ट ऐसे वो कॉन्सोनांट आता है ना तो से छोटा स्मॉल हो जाता है, ऐसे हो जाता है वो आधा से, ओब्स्ट, ओब्स्ट। ठीक है, ओब्स्ट। ऐसे ही एक और रेगल है, कॉन्सोनांट के बाद में अगर उमलाउट आ रहा है तो वो कॉन्सोनांट भी आधा हो जाएगा, लेकिन ये रेगल में लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो धीरे धीरे आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, आप खुद भी उसको पूरा नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने, इसको क्या बोलोगे? क्यू, उमलाउट है ये। ठीक है, कोनन नहीं बोल सकते हैं, क्यू, क्यू, ओ मिट उमलाउट, क्या साउंड निकलेगा? क्यूनन, क्यूनन, क्यूनन। Mit. मिट, मिट, क्या बोलेंगे? मिट। अभी मैंने बोला ओ मिट उमलाउट, उमलाउट, उमलाउट। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे? Dar. डर क्यों बोला आपने? अर नहीं, डेर। मैंने कल ये बताया था आपको, जो आपने पहले पढ़ा हो कि अर ही बोलेंगे उसको हटा दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से शुरू करते हैं। ठीक है ना, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अर भी होता है, एर भी होता है, दोनों बताए थे। तो वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ ये डर नहीं है, ये क्या है? डेयर, डेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेयर। इसको ये क्या है? D. कल मैंने बताया था आई ई होगा तो बड़ा बड़ा ई, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? डाई, डाई नहीं, आई तो बताया नहीं था, ई आई, आई होता है। Right. और आई ई क्या होगा? ई, तो ये क्या होगा? डी आगे लगा हुआ है, डी। बहुत सिंपल है, अगर अपन को ध्यान रहेगा कि हाँ यार, अगर अपन वो नियमों, ये जो रेगल के अंदर उलझे रह जाते हैं ना, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे कि अच्छा, वो याद नहीं आता है एक्चुअली, एट दैट टाइम वो याद नहीं आता है। ये डी है, और वो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा
तो इसको क्या बोलेंगे? डाई। ये क्या है? बाई। ठीक है। by, Mia, मिया। कल एक को एक ये भी रेगल बताई थी, आई आर यू आर, इसका साउंड क्या होगा? अर, है ना, हल्का सा अर भी आएगा। इसका पहले तो ई भी साउंड निकल रहा है, मैं के साथ में जुड़ के मी अर, मियर। मी अर को जोड़ा तो मियर। ठीक है। ओके, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हो जर्मन को इजीली पढ़ने के लिए। ठीक है, आई होप। जरा सा अपन वो कर लेते हैं, वीडर होलूंग। क्या कर लेते हैं? वीडर होलूंग, वीडर होलूंग, repetition, revision. एग्जैक्टली, रिपीटेशन, रिवीजन, वीडर होलूंग कर लेते हैं। तो आज मैंने सीखा है ये पहुंच गए। तो सीखना हमेशा चाहिए, है ना। ये तो अपन ने लास्ट में कल लिखा था। ठीक है। आई थिंक रुस्तम, आपने ये चीज़ें कवर कर लिया ना? राइट सर, मैंने आपका वीडियो से कर लिया, पुराना वीडियो। ओके ओके, थैंक यू। संदीप, और यार अच्छा, यहाँ पे एच मिसिंग है, संदीप। ऐसे आएगा संदीप। ठीक है। सेपेलिन और साखारियास। प्लीज प्लीज साइन। तो ये तो लास्ट का था। उससे पहले अपन ने ये चीजें की थी, रेगल जो थे ना अपने यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, ये चीज़ तो सबको क्लियर है। ये अपन ने थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखे थे कि डबल वोकाल आ जाए तो उसको लॉन्ग साउंड करना है, और डबल वो आ जाए कॉन्सोनेंट तो उसको शॉर्ट साउंड करना है। गुड। फिर उसके बाद में अपन ने आ ई आई, तो इसको याद रखना है ना। इसमें और आई ई, ये इस पेज पे नहीं है, आई ई, उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि आई है या ई है। तो वो शुरू में ही होगा, लेकिन दिमाग में ये फीड कर लो, ई आई, और आई पहले आ रहा है तो उसको लॉन्ग वो बड़ा ई। ठीक है ना। और बाकी क्या था, डैट है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अपन को बोलना डे है लेकिन साउंड उसका ठे जैसा भी लगेगा, और बोलना कभी कभार ठे भी पड़ जाता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो रेगल है ना, ये शुरू में ही आप लोगों के काम में आएंगे, उसके बाद में तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। याद रखने वाले रेगल कौन से हैं? ई आई ई। ठीक है। और कुछ एक मैंने एक्स्ट्रा बताए थे कि ये पांच के आसपास नियम हैं। वो ईयू को क्या बोलेंगे? ओए। तो ये रहा, ये स्टार लगा हुआ है। तो ये वाले जो रेगल है ना, ये आप लोगों के हमेशा काम आएंगे। तो ये हेल्प करेंगे आपको, अगर ये आपके दिमाग में है तो, कि इसका क्या साउंड निकलेगा। तो ये हो गया आई थिंक यहाँ तक। हाँ, ये इसमें बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, कि जी जो है, जी को साउंड की जगह वो कई दफ़ा
सेट वाला जो साउंड है ना उसको भी मिक्स कर देते हैं, या फिर सेट का साउंड जो स उसकी जगह जी बोलते हैं, जुम बाइशपील। ZUM लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, जुम बाइशपील। जुम नहीं है वो, जुम बाइशपील। थोड़ा साउंड में डिफरेंट है, डिफरेंस है, ठीक है ना। जुम बाइशपील और एस ई और ए लिखा हो तो समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। SE और A। डॉइच में सोचो, मैं इंग्लिश। SEA जी, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अब लिख के बताता हूं। अपन तो डायरेक्ट यहीं आ गए, चलो जो भी है। तो यानी वो रेगल का वीडर होलूम वो था, वो सारे आप लोगों ने लिख ही लिए थे। मैंने अभी अभी क्या बोला, ये बोला था SEA। डॉइच में सोचना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये इसका साउंड आएगा, ये क्या है, बड़ा ई, जी। एस के बाद में वोकाल आ रहा है तो उसका साउंड ज, क्या निकलेगा, ये बनता है वो ज, जी। तो ये बन गया जी, जी, ठीक है ना। नाउ इसको क्या बोलेंगे, आप बताओ। अब तो सुन लिया, पहले आपने क्या बोला था अच्छा आइन से बोला था, ठीक है। एक्चुअली EI हो गया आई, ठीक है। आइंस, आइंस, ठीक है, आइंस। इसको क्या बोलेंगे, नॉच नहीं, CH से पहले O है, वोकाल। 3 वोकाल का कंडीशन बताया था, आ ओ ऊ, अगर हो तो ख साउंड आएगा, नॉक। ये क्या लिखा है, आइन माल, आइन माल। क्या बोला, क्या लिखा है, आइन, ठीक है। मेरा साउंड सुन के वर्ड को देखो, घूरो उसको कि हाँ अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बार तो साउंड सुन लिया, आइन माल, उसके बाद में इस वर्ड को देखना, अच्छा ये आइन माल बना कैसे। तो ये तो हो गया आई न, आइन और माल, ओके, हाँ समझ में आ गया। अब उसके समझ में आने के बाद में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो अब साथ में बोलो इसको, नॉक आइन माल। ये उमलाउट है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, शोन, schön, schön, क्या बोलेंगे, डांख, 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 ठीक है। अब डांख के साथ में इसको भी बोल दो साथ में, Dankeschön। क्या बोलेंगे इसको, Dankeschön। इसको क्या बोलेंगे, बीट, बड़ा ही नहीं रश्मि, स्मॉल है ना, सिर्फ ई आया है, बी, बिटर, 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 ठीक है, बिटर। डिफरेंस समझ में आएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, बीटन, ये बड़ा आई आ गया, ठीक है, बीटन, बीटन, ठन नहीं, बीटन, बोल, हाँ बीटन, बीटन। तो ये तो गया बिटर, बीटन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। आई केवल ई और ई ए का, ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो बड़ा ए,
बड़ा ई की मात्रा, और वो अकेला आ रहा है तो ई अकेला, ई है अकेला, तो क्या आएगा? ई, ई छोटा वाला। बिट, बीटन। मैंने जर्मन में बोला अभी, मेरे को लग गया कि क्या कंफ्यूजन है। अभी मैंने ई बोला, अब आप ई से सिर्फ ये समझ रहे हो। जर्मन में सोचो, आई एम टॉकिंग इन, मैं जो वर्ड्स जो ये चीजें बोल रहा हूँ ना, वो जर्मन के अंदर ही समझाना। ई, ये तो हो गया बिट, 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 और ये हो गया बीटन, बीटन। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ई आ गया, बीटन। अब अच्छा, किसके लिए जर्मन बिल्कुल नहीं है? आई थिंक सबके लिए। कुछ एक वर्ड्स सुने हैं, कुछ एक वर्ड सुने हैं जर्मन के, कोई भी वर्ड? गुटन मॉर्गन। अब अभी तक तो अपन पढ़ के बोल रहे थे, अब अपन पहले सोचेंगे और फिर उसको लिखेंगे कि लिखेंगे कैसे। आपने बोला गुटन मॉर्गन, तो इट इज नॉट न्यू, एक्चुअली अपन ने लिख लिया था कहीं ना कहीं इसको। ये रहा, गुटन भी आ गया, मॉर्गन भी आ गया। कुछ और बोलो। गुटन टाग। गुटन टाग। मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग पहले से सोचो कि हाँ क्या आएगा, मेरे से आगे चलो आप लोग, ठीक है? गुटन टाग स्पेलिंग क्या बनेगी? गुटन टाग, थियोडोर, एंटोन, गुस्ताव। sehr gut, sehr gut। ये हो गया गुटन टाग। और कुछ सोचो। गुटन आबेन। गुटन आबेन, चलो गुटन से तो मैं आबेंड ही लिख रहा हूं सिर्फ, है ना? आबेंड, आबेंड। अब कुछ और, कहीं और चलते हैं। कहाँ चलें? सड़क पे चलें? सड़क को क्या बोलेंगे? नहीं सॉरी, अभी मीनिंग पे मत चलो। स्ट्रासे, कल भी लिखा था ये शायद। हाँ, स्ट्रास, 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 बुस, बुस, मोटो, मोटोर, मोटोर। पहले ये बताओ ये क्या हो, सॉरी यहाँ पे शायद लोगो दिख रहा होगा। ये क्या है? R-A-D, राड, राड। इसको क्या बोलेंगे? राड। इसको क्या बोलेंगे? मोटोराड, मोटोराड, मोटोराड। ठीक है, मीनिंग बाद में करेंगे, कल से अपन थोड़ा थोड़ा मीनिंग पे भी चलेंगे। तो ये हो गया मोटोराड। फारन, फारन। एच हल्का सा साइलेंट रहता है, इतना साउंड नहीं आता उसका, बीच में रहता है। एच साउंड तब करता है जब दोनों तरफ वोकाल हो, तब तो उसका प्रॉपर साउंड निकलेगा। लेकिन अगर बिना वोकाल के बीच में पड़ा हो कहीं पे एच, तो उसका साउंड इतना नहीं निकलता है। कंप्लीटली साइलेंट भी नहीं होता है, लेकिन अपने लिए अपनी वो टंग, वो अगर आप जर्मन के मुंह से सुनोगे तो हल्का सा साउंड सुनेगा, आपको हल्का सा सुनेगा, लेकिन अपने लिए वो प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये है फारन, फारन। हल्का सा अगर आप गौर करोगे तो मैं पूरा है भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, फारन, फारन, फार। हल्का सा बोल के उसको छोड़ देना है वहीं पे, हल्का सा साइलेंट। अगर आप एच नहीं भी बोलोगे तब भी ठीक है, अगर आप फारन भी बोल दोगे तब भी ठीक है। ठीक है, उसको बिल्कुल ही साइलेंट कर दोगे तब भी ठीक है, समझ में आ जाएगा जर्मन को। लेकिन फारन, उसका जो असली जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो हल्का सा आता है, फारन, फारन, फारन। ठीक है, हो सकता है आपने अभी तक कुछ और पढ़ा हो कि उसको साइलेंट ही कर देना है, और मेरे से कुछ और पढ़ रहे हो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जर्मन जैसे बोलते हैं,
वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने खुद ने पढ़ा है और 14 साल जर्मन्स के साथ में काम किया है, तो वो क्या बोलते हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स, जो उनकी डायलेक्ट्स होती है ना, उनके अंदर भी डिफरेंस होता है। इसलिए मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ कि लुडविश है तो ईस्ट जर्मनी में वो लुडविग भी बोलेंगे, इख, ICH, इश, लेकिन ईस्ट जर्मनी में इख, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन हॉकटॉइच की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपन सीख रहे हैं दैट इज हॉकटॉइच। क्या बोला मैंने, इसको क्या बोलेंगे, हॉख, 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 हॉख डॉइच। अब ये क्या है, हैं? वो नेन, वोनन, ओहनन, वोनन, ठीक है। Warum. वारुम, क्या लिखा, Warum. साउंड देखो ना, वारूम, वारूम, ठीक है। वा यू, आप ऊ को छोड़ रहे हो, वारूम। जो लिखा है वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं है, अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। जर्मन इतनी इजी है। Wana. वन, डबल आ गया तो शॉर्ट साउंड होगा, वन, वन, वन नहीं, वन, ठीक है, वन। वो, Wo. Welche. वेल्शे, वेल्शे, ठीक है, वेल्शे। तो प्रैक्टिस जो है वो डेली करोगे तो अच्छे से पकड़ में आ जाएगी, थोड़े ही दिनों में, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आज समझ में आया, अभी तक अपन ने रेगल पढ़े हैं सिर्फ, अब आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका यूज़ हुआ है, ठीक है। No. कल भी बताया था, नॉय, नॉय, Neu. Neu. Tral. नॉयट्राल, नॉयट्राल, क्या बोलेंगे इसको, नॉयट्राल, ठीक है। कई बहुत से लोग इसको न्यूट्रल बोलते हैं, दैट इज नॉट न्यूट्रल, दैट इज नॉट डॉइच, ऑफ डॉइच नॉयट्राल, नॉयट्राल। मास्कुलिन, मास्कुलिन, मास्कुलिन। कोई भी वर्ड आप हिंदी में बोलो, मैं उसका जर्मन में लिखता हूँ। गेनाउ, गेनाउ, रेस्टिश, गेनाओ, इसको क्या बोलते हैं, गेनाओ। अभी मीनिंग पे मत फंस जाना कि उसको याद करने में लग जाओ, ठीक है ना। बोलते कैसे हैं, दैट इज अवर पॉइंट, अवर फोकस, ओके। गेनाओ, गेनाओ, ठीक है। गुड, गुड, ठे, ठे का साउंड, ठीक है, गुड। Entschuldigung. या बेटा, Entschuldigung. अच्छा लिखना है। Yes. एंशुल्डिगुंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी होता है ना, उसको जर्मन डॉइच के अंदर क्या बोलते हैं, एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग। मैं लिखता हूं इसलिए मेरे को लगा आप सॉरी। अब ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है,
Entschuldigung। ठीक है। जर्मन में ये बड़ा इजी होता है कि आपको स्पेलिंग याद नहीं है, लेकिन आप बोल बोल के जैसे जैसे वो वर्ड चलता जाएगा वैसे वैसे बनाते जाओ। सबसे पहले एंट का साउंड आया, एंट शूल डी गुंग, मैंने लिख दी डिगुंग, डिगुंग, ठीक है, ये गे है, मैंने पहले एन लिख दिया था, फिर मेरे को याद आया साउंड तो गे का आ रहा है इससे पहले, डिगुंग। तो ऐसे स्पेलिंग्स अपन बना सकते हैं जर्मन में। एंटशुल्डिगुंग, ये लिख लो, मैंने कल भी 2-3 वोकैब बताई थी कि ये लिख लो, ये लिख लो, आज के लिए ये लिख लो, एंटशुल्डिगुंग। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सक्यूज मी, एंटशुल्डिगुंग। तो आज से अगर कुछ भी बोलना हो बीच में रोक के मेरे को, तो क्या बोलना है? एंटशुल्डिगुंग। लेहरर, लेयरर है, पूरा नहीं साउंड करना है, लेयरर, हल्का सा, या फिर मत करो, इनिशियली आप मत ही करो, वो ज़्यादा ठीक है। उसमें फंस गए ना कि एच हल्का सा साउंड करना है, अपन को तो प्रॉपर जर्मन बोलनी है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। लेयरर, अभी एच को उड़ाई दो, लेयरर। और एच साउंड कब होगा? जब दोनों तरफ वोकाल हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां दोनों तरफ वोकाल आ रहे हैं, गेहन, गेहन, गेहन या गेहन, बोथ आर करेक्ट। और उसके बीच का अगर साउंड निकल जाए वो बेस्ट है, गेहन या गेहन के बीच में गेहन, गेहन, तो वो बेस्ट है, दैट इज द रियल साउंड। तो यहां पे है का साउंड निकलेगा, यहां नहीं, इतना नहीं निकलेगा, लेकिन इनिशियली आप उसको निकालो ही मत, नहीं उसमें फंसे रह जाओगे, ठीक है। लेयरर, 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 आर को इस तरह से साउंड करने की कोशिश किया करो, ठीक है। इनिशियली आपने पकड़ लिया उसको साउंड को, तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेयरर, लेयरर। तो एंटशुल्डिगुंग लेयरर, लेयरर का मतलब क्या हो गया? टीचर, लेयरर का मतलब क्या हो गया? टीचर। तो एंटशुल्डिगुंग लेयरर, अगर कुछ टोक के बीच में बोलना हो तो एंटशुल्डिगुंग लेयरर। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है? Eins. आइंस, गुड। zwei, Zwei. Zwei. zwei, zwei नहीं, Zwei. Zwei. zwei, zwei, ठीक है। zwei, इसको zwei बोलेंगे, zwei। स्वाइल, ड्राई नहीं है ये, सूखा हुआ नहीं है, Dry. ड्राई, दे बोलो उसको, ठीक है, ड्राई। कुछ एक वर्ड मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर शायद बोला था, तुतलाना भी पड़ता है जर्मन के अंदर, सॉरी डॉइच के अंदर, ठीक है, तुतलाना भी पड़ता है, ड्राई, इसको क्या बोलेंगे? ड्राई। Vier. फियर, फियर, Fünf. फुन्फ नहीं है, उमलाउट है, fünf, fünf, eins, zwei, इधर देखो, मेरे मुंह को मत देखो, उधर लिखा हुआ है, eins, zwei, drei, vier, fünf। वाह, Sechs. sechs,
Sechs. Sieben. 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 यहाँ ये एन का साउंड इतना निकलेगा ही नहीं मुंह से. Sieben. वहीं पे ब के बाद में Sieben. 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 ठीक है. वो धीरे धीरे आप लोग पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. हर कुछ एक वर्ड के हिसाब से भी साउंड बनता है. ठीक है. Sieben. Sieben पूरा नहीं बोलना है. Sieben. 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 ठीक है. आठ. ख पूरा बोलो. खयाम वाला. आठ. ठीक है. आठ. आठ. Neun. 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 Zehn. क्या है ये? सेन. सेन. अब फिर से रिपीट करते हैं. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. अरे वाह, अपन को तो गिनती आ गई. ये क्या है? काउंटिंग. जर्मन में इंपॉर्टेंट है कहां तक की काउंटिंग. इनिशियली आपने अगर 12 तक कर लिया, उसके बाद में एक फंडा चलेगा बस. तो 10, इसको क्या बोलेंगे? एल्फ. एल्फ. इसको क्या बोलेंगे? वाई जूर. ये छ है. छ. Zwölf. Sorry. 12. 12. आप बोलो. 12. 2 बोलो. 2. कई जर्मन वो बोलते हैं. किसको? इसको. कितने पैकेट चाहिए? 2. आपने तो याद किया था 2. ये क्या बोल रहा है? 2. ठीक है. ये डियलेक्ट्स है. तो 2 बोल जाओगे तो 2 है जर्मन. लिखो मत ये चीजें मत लिखो. ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूं. तो यहां पे हैं अपन 12. अभी तो बिना उमलाउट के कोशिश करो 2 को पकड़ने की. 2. प्लीज डोंट कॉल इट जुओ. ठीक है. ये वाला नहीं है. जी या फिर जो. इसका साउंड इसके साथ में ही रहने दो. इधर मत घुसेड़ो. ठीक है. 2. प्रैक्टिस करो सभी. 2. साउंड को पकड़ो, क्योंकि ये इन दोनों में बहुत मर्ज कर देते हैं लोग बाग. 2. मैं फिर भी ये बोलूंगा, हिंदी की आदत रखो, लेकिन कोशिश अपन को जर्मन में ही पकड़ने की है. वो जो मैं बोल रहा हूं, वो आधा तय आधा से वो. इसके लिए सबसे पहले टंग को ऊपर टच करके रखो यहां पे. ठीक है.
हल्का, ये जो तय जो आधा जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसका साउंड इतना प्रॉपर नहीं सुनता। स्वो स्वो, ठीक है। यहाँ पे वो जोर लगता है, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, स्वो स्वो। तो अब इसका रियल जो साउंड है स्विल्फ, अब उसमें उमलाउट घुसेड़ दो, स्विल्फ स्विल्फ, नॉट स्वोल्फ, स्विल्फ स्विल्फ स्विल्फ। धीरे प्रैक्टिस करोगे तब ये पकड़ में आएगा, स्विल्फ। अगर अपन ये सोचेंगे कि ठीक है गुरुजी चले जाएं, आज का लेक्चर खत्म, दैट इज ओके, इट वॉन्ट हेल्प यू। विदाउट प्रैक्टिस ये आगे तक भी ज़ुवोल्फ ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ज़ुवोल्फ। ज़ुवोल्फ नहीं है ये, स्विल्फ स्विल्फ स्विल्फ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसको उमलाउट के साथ में बोलना है, 12। Sehr gut। अभी इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी प्रैक्टिस और ज़रूरी है। इसको हटा ही देता हूँ एक बार तो। अब थोड़े थोड़े सेंटेंस पढ़ेंगे अपन। अच्छा, लास्ट में ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं जर्मन में? ऑफ डॉइच क्या बोलेंगे? अच्छा, आज से एक और वर्ड के साथ में मैं बोला करूंगा। मैं अभी तक तो ये बता दिया जर्मन का मतलब क्या है, डॉइच। जर्मन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? डॉइच स्प्राख, डॉइचे स्प्राख। डॉइच, अब यहाँ पे स्प्राख लिख दूं, स्प्राख स्प्राख, ठीक है, डॉइच स्प्राख। अब से अगर मैं बोलूंगा कि जर्मन में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं डॉइच भी बोलूंगा तब भी समझ में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो वर्ड यूज होता है वो ये होता है, ऑफ डॉइच, जर्मन में। ठीक है, ऑफ का मीनिंग मत लिख लेना कि में होता है, ऑफ का वो प्रपोजिशन है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब से मैं यूज क्या करूँगा, ऑफ डॉइच। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या बोल गए, ऑफ डॉइच, जर्मन में। अभी मैंने क्या बोला था, ये लिखना हो तो लिख लो, इतना वो नहीं है, वो तो बस, अरे रुक जा यार, अब तो मैं ये भी भूल गया ये क्यों लिखा था। हाँ, इश वो सॉरी, आपको बोलना है ना, तो ये एक एक करके सबका नंबर आना चाहिए। वो क्या मर्ज हो रही है साउंड, तो पता नहीं चल रहा। आपसे शुरू करता है, बी सीटेड, जर्मन कल्चर भी सीखो। नॉट इक, मैंने बोला कि इक जो है वो ईस्ट में बोलते हैं, उसको भूल जाओ। अपन हॉफ डॉइच पढ़ रहे हैं, तो हॉफ डॉइच में क्या बोलते हैं, इश 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 वो वोहन, क्या वोहन कहाँ दिखा, एच के बाद में ई कहाँ आ रहा है, वोन है, इश वोन है। ठीक है, थोड़ा सा एक और साउंड का प्रॉब्लम है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। हाँ, वोन है, पूरा ए भी बोलो। रश्मि प्लीज। Yes, I'm writing this. ओके, रुस्तम। Ich wohne in Berlin. ओके, नाउ रश्मि। Ich wohne in Berlin. से गुड। जो मेरे को लगा है कि एक तो इस, सॉरी,
इसमें प्रॉब्लम है साउंड के अंदर, ठीक है। ये इसमें भी आप लोगों का साउंड प्रॉपर वो वाला नहीं आ रहा, डॉइच वाला, लेकिन उसका कोई वो रीज़न नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बर्लिन ही पढ़ा है इन इंग्लिश और इन हिंदी, यू कैन से। अब लेकिन इसको ऑफ डॉइच क्या बोलते हैं? बेर्लिन। जो लिखा है वही पढ़ो, जो याद किया है आज तक वो उसको भूल जाओ, ठीक है, बेर्लिन। हाँ, लेकिन इंडिया की आउट ऑफ जर्मनी की कोई सिटी का नाम पढ़ रहे हो तो वो तो वैसे ही बोलेंगे, वो तो वो का वही बोलेंगे जो कि अपन ने आज तक पढ़ा है। जयपुर को जयपुर ही बोलेंगे। हाँ, जर्मन्स के लिए वो ये क्या है? जयपुर, जयपुर। वो एक अलग बात है कि वो गलत बोल रहा है, उसको लेकिन करेक्ट करेंगे कि नहीं, इट इज नॉट जयपुर, इट इज जयपुर। तो इश वोन तक ही नहीं, वो न भी न पूरा, इश वोन एग्जैक्टली, इश वोन इन बेर्लिन, नॉट बर्लिन, बेर्लिन। ये इसका साउंड आ गया, बेर्लिन, बेर्लिन, इश वोन इन बेर्लिन, ठीक है। क्योंकि ये जर्मनी की सिटी है तो उसको तो डॉइच में ही बोलना है ना अपन को। इश वोन इन बेर्लिन। डू से बाद में बनाते हैं अपन। अच्छा हाँ, अब मेरे को याद आया, मैंने ऑफ डॉइच क्यों लिखा था। इस पॉइंट को ऑफ डॉइच क्या बोलते हैं? सेंटेंस लिखा, लास्ट में पॉइंट लगाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड, पीरियड, पुंट, पीरियड। ना ना ना, पुंट, पुंट, पुंट। इसको क्या बोलते हैं? नॉट उंड। ये पी है, ठीक है ना, पे। इसको क्या बोलते हैं? पुंक्ट। कै का साउंड भी आएगा, पुंक्ट, पुंक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? लास्ट में जो लगाया, पुंक्ट। ओके, अभी अपन इस पे चलते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? अब जैसे पहले जो सीरियल था उससे अपोजिट करते हैं। सबसे पहले आई थिंक रश्मि। कॉमन आउस स्वीट्स। ओके, नाउ रुस्तम। kommt aus Schweiz. Okay, now kommt aus Schweiz. हाँ, Schweiz. आऊ कहाँ दिख रहा है आपको? जो लिखा है वही पढ़ो, सिर्फ उधर देखो, जिसको मत, जो आ रहा है वो बोलो। ओके, ओके, देखो सबने अच्छी कोशिश की, आई वुड से, और किसी का कुछ गलत था, किसी का कुछ गलत था, ठीक है। अब मैं इसका लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, चलो आप लोगों को। एयर कॉम्ड, इसको पूरा भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एयर कॉम्ड आउस। अब उसको मैच करो कि अपन ने जो रेगल पढ़ी है उसके हिसाब से यही तो बनेगा। अपन क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? ठीक है, अपन क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? जो रेगल पढ़ी है उसके हिसाब से बोल रहे हैं अपन। और रेगल को भी भूल जाओ, जर्मन वही बोलते हैं जो लिखा है, बस उसका वो ABCD याद रहना चाहिए। उसको इंग्लिश से मत कंपेयर करिए, उसको तो भूल जाओ, इंग्लिश को भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए। एयर कॉम्ड आउस श्वाइट्स,
Schweiz. अब इसको आपके अलावा सबने श्वित्स पता नहीं क्या कुछ 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 पढ़ रहे थे। ई आई आई होता है, श्वाइट्स श्वाइट्स श्वाइट्स। मीनिंग मत सोचो क्या है, बस अपन को तो पढ़ना है आज, ठीक है। एर कॉम्ट आउस श्वाइट्स। वंस अगेन, एर कॉम्ट आउस श्वाइट्स श्वाइट्स श्वाइट्स, ठीक है। लास्ट में जो स है उसका साउंड भी निकलना चाहिए, उसको छोड़ो मत अकेला। एर कॉम्ट आउस श्वाइट्स श्वाइट्स, ठीक है। एर कॉम्ट आउस श्वाइट्स। इसको इरेज कर दूं हिंदी में जो लिखा है, चलो रहने दो। ओके Zealand. Deutsch. Zealand, Deutsch. आप बोलो। Sie lernt Deutsch. Deutsch. Now Rustam. Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. ठीक है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन और आपका प्रोनाउंसिएशन शुरू में थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है, वो भी आ जाएगा। आप लोग रेगल के हिसाब से पढ़ रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको पकड़ लोगे, फिर एक स्टेप ऊपर जो प्रोनाउंसिएशन जैसा निकलना चाहिए उसकी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अभी तो जैसे रेगल पढ़े हैं ना, उसके हिसाब से ही बोलो आप लोग, ठीक है। Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. Deutsch की जगह मैंने लिख दिया Japanisch. क्या लिख दिया मैंने? क्या बोलेंगे इसको? Sie lernt Japanisch. Japanisch. जो जापान की लैंग्वेज को ऑफ डॉइच क्या बोलते हैं? जापानिश। और कोई इंडिया की लैंग्वेज पढ़ रहा हो तो वैसे तो अपन हिंदी बोलेंगे, जर्मन्स के सामने भी अपन तो क्या बोलेंगे? इश लर्न हिंदी, वो भी ठीक है, लेकिन उनके लिए अपनी लैंग्वेज क्या है? इंडिश। एंड कहाँ है बीच में दोबारा? इंडिश। क्या बोलेंगे इसको? इंडिश। और इंग्लिश की स्पेलिंग जो ऑफ डॉइच है वो क्या चलती है? इंग्लिश होगा। English. इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है, ऐसे होता है। चलो इसको तो रहने देते हैं। Sie lernt Deutsch. इसको क्या बोलेंगे? Oder. Oder. ओडर 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 ओडर, है ना? ओडर। और इसको क्या बोलेंगे? Und. Und। अब यहाँ पे बोलना हो Sie lernt Deutsch oder Japanisch, ठीक है। एक बार इसके साथ में बोलते हैं, एक बार फिर उन के साथ में बोलेंगे। Sie lernt Deutsch oder Japanisch। अब दूसरे के साथ में Sie lernt Deutsch und Japanisch, ठीक है। वेरी गुड, धीरे धीरे आ रहे हो रंग में, है ना? दैट्स गुड, दैट्स गुड।
elf, Ich bin elf. Zara, Ich bin 11 Jahre alt. wait, please help me. Ich bin 11 Jahre. Jahre, ठीक है, यार इसको ए और ए का बीच का पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। यार बोला तो वो गलत है, यार ए वो सिमिलर सा यार अल्ट, ठीक है। Ich bin 11 Jahre alt. 11 Jahre, यारन नहीं है, एन का है, यार अल्ट, 11 Jahre alt. Yeah. रुको, Let's. अब सोचो क्या बनेगा। Jetzt. येत्सट नहीं है, येत्स्ट, Jetzt. येत्स्ट। अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, छोड़ो उस सेंटेंस को। येत्स्ट, सभी बोलो, येत्स्ट, Jetzt. येत्स्ट। Jetzt. लास्ट में ठ का साउंड आ रहा है हल्का सा, अगर आप उसको भी नहीं निकालोगे इट्स ओके, येत्स। येत्स के बाद में भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, येत्स। Jetzt. जैसे अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, और किसी से नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन को इसका पता ही नहीं चलेगा, ये साउंड भी नहीं निकलेगा। लास्ट वाला जो ठ का साउंड है ना वो नहीं निकलेगा यूजुअली, ठीक है। लेकिन उसको जो अगर अपन सिंगल पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे ठ का साउंड हल्का सा निकले, दैट इज बेटर, ठीक है। येत्स्ट, येत्स्ट। Jetzt. आप लोगों को सुन रहा है ना, जो साउंड आ रहा है, Right. येत्स्ट, ठ लास्ट में, येत्स्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, येत्स्ट। हाँ, बनाने की कोशिश करो। Versteht, jetzt versteht, 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 steht, versteht। ये क्या है, फ्रीडरिश। Jetzt versteht Friedrich Deutsch। Deutsch. Deutsch. Deutsch नहीं, Deutsch। Deutsch. ओए ओए है ना ये, दिस इज ओए। Oi. Jetzt versteht Friedrich Deutsch। Deutsch. Oi. Deutsch. कोई कंफ्यूजन? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, शुरू में होता है, हर किसी के साथ में होता है, ऐसा कोई वो नहीं है। और प्लीज़ ये भी मत सोचना यार दूसरे बोलने लगे मैं रह गया, ना 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 ना। प्रैक्टिस, हर किसी को प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। Jetzt versteht Friedrich Deutsch। एक जो अच्छी चीज़ लग रही है आप लोगों की, आप फालतू में ये नहीं पूछ रहे हो कि इसका मतलब क्या है। नहीं, कई दफ़े तो स्टूडेंट के ये भी खुजली होने लग जाती है, सर इसका मीनिंग क्या है। अरे मीनिंग छोड़ो, अभी तो अपन को पढ़ना है, पढ़ना सीखना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खुद मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या बोलना है, ये चीज़ लिख लो वगैरह वगैरह। Jetzt versteht Friedrich Deutsch। मैं यूजुअली जो नेम्स, एग्जाम्पल के लिए नेम्स वो जो यूज़ करूँगा वो जर्मन नेम ही यूज़ करूँगा, क्योंकि अपन को पाला ही वो उनसे पड़ेगा, हैं। अपन
यहाँ पे राकेश, मोहन, राम, श्याम, घनश्याम, ऐसे ये ठीक है, ये तो अपन को आता है कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, लेकिन अपन को प्रैक्टिस क्या करनी है जर्मन नेम की। ओटो, गुस्ताफ, वो जितना ज़्यादा अपन यूज़ करेंगे वो टंग पे आएंगे फिर, ठीक है। तो फ्रीडरिश, 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 jetzt versteht Friedrich Deutsch. Jetzt versteht Friedrich Deutsch. Sehr gut. Sehr gut. फर्स्ट डे मैंने एक चीज़ बोली थी कि जर्मन्स या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ही यूजुअली वो जो हैं थैंक्स और प्लीज़ बहुत यूज़ लेते हैं, ठीक है। हर दूसरी लाइन में शायद थैंक्स आ ही जाता है ना। तो अब इंडियंस की इतनी आदत नहीं होती है, अपन उसके लिए हैबिचुअल नहीं है, तो वो अपन को आदत डालनी पड़ेगी। तो थैंक्स के लिए डांक, डांक क्या बोलते हैं इसको, डांक। वो कैब में लिख लो या फिर याद कर लो। वैसे डांक ये तो ऑलमोस्ट डेली आएगा ही आएगा, डांक, ठीक है। और रिप्लाई में क्या आता है, जैसे मैंने बोला डांक, तो वैसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, योर वेलकम, वेलकम, अकेला वेलकम भी बोल देते हैं या योवर्स वेलकम। तो जर्मन्स जो हैं वैसे प्लीज को क्या बोलते हैं, बिटे, बिटे नहीं, बिटर, 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 बिटे, बिटर। तो ये हो गया प्लीज, लेकिन सेम वर्ड इसके रिप्लाई में भी बोला जाता है। किसी ने डांक बोला तो उसको क्या बोलते हैं, बिटर। वहां पे इसका मीनिंग क्या हो गया, वेलकम, बिटर, बिटर, ठीक है ना। ये समझ में आया ना। वैसे तो बिटर का मतलब हो गया प्लीज। अगर अपन उनका कल्चर मान लो, ये समझ लो आप, उसको रियल मीनिंग से मत ज्वाइन करो कि हाँ उसका मतलब वेलकम होगा। उनका कल्चर ये है कि कोई उनको थैंक यू बोल रहा है तो उसको भी प्लीज़ बोल रहे हैं, ये समझ लो आप लोग। तो ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है प्लीज़ होता है, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेस्ट में इसका मीनिंग बन गया एक तरह से वेलकम। तो किसी ने डांक बोला तो क्या बोलेंगे, बिटर, 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 बिटर। और एक और तरीका होता है, इसको क्या बोलेंगे, डांकशून, Dankeschön, डांकशून, शून, Dankeschön, डांका नहीं, डांक, डांकशून, ठीक है। तो रिप्लाई में क्या बोल देता है आदमी, Bitteschön, ये वाला शून इसके पीछे भी लगा देगा। बिटन नहीं, एन कहाँ दिख रहा है दूसरा, Bitte. बिटर, बिटरशून, बिटरशून, डांकशून, बिटरशून। प्रैक्टिस करते रहो, रुको ही मत, गाड़ी को रोकने मत दो। डांकशून, शून का मतलब अभी अभी मैं तारीफ कर रहा था कि आप लोग कीड़ा नहीं कर रहे हो कि हाँ बीच बीच में कि इसका मतलब क्या है। शून का मतलब वैसे तो सुंदर के लिए यूज होता है, ठीक है। Bitte schön. बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये समझ लो आप, डांकशून, बिटरशून, बिटरशून, Bitte schön. डांकशून, बिटरशून। एक और फॉर्म होती है, कोई बोले, डांके सेयर, डांके सेयर, बहुत सारा धन्यवाद।
है ना, danke sehr। तो उसका रिप्लाई भी उसी तरीके से बना दो, bitte sehr। शेयर नहीं, sehr, sehr, danke sehr, bitte sehr, danke sehr, bitte sehr, danke schön, bitte schön, danke, bitte। ठीक है, शेर sehr, sehr, Sehr gut. sehr gut। नोट कर लिया, इरेज कर दूं? Wir trinken Milch. Wir trinken Und am Milch. Ende Punkt। हाँ, क्या आएगा? Wir trinken Milch. Sehr gut। Wir trinken Milch। हाँ हाँ, पूरा बोलो ना, मिल्च। Wir ट्रिंकल, क्यों एल कहाँ दिख रहा है? ट्रिंकन, ट्रिंकन, wir trinken Milch। एल कहाँ दिख रहा है? एल तो इधर आएगा, ठीक है, मिल्च के साथ में। wir trinken Milch। Hier fünfte Fußball. Fußball. हाँ, sehr gut this Ihr time। spielt ihr Fußball। ihr spielt Fußball। फूसबाल, फूसबाल, ठीक है। ये इसका साउंड क्या है? से, फूसबाल। Ich wasche meine Ich wasche, sehr gut, meine meine आ में तो umlaut है ये, Wäsche, Wäsche, ich wasche meine Wäsche। फिर wasche, ich wasche meine Wäsche, ठीक है। Ich wasche meine Wäsche। रुस्तम थोड़ा सा अलग जा रहा है साउंड। Ich wasche meine Wäsche। Ich wasche meine Wäsche। Sehr gut, sehr gut, sehr gut। Ich wasche meine Wäsche. Now you। मायने आई है, आ रहा है ना, ये आई बनता है ये, ठीक है।
वैश्य वैश्य से गुड। तो आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हो अब धीरे धीरे, ठीक है। ये आई थिंक जो अपन ने अभी प्रैक्टिस किया है सब नोट डाउन कर ही लिया आप लोगों ने। नोट करने की भी वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। से गुड। तो यहां थे अपन, है ना, आधे घंटे पहले। फिर से पढ़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. आई थिंक काउंटिंग में अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा और कुछ प्रैक्टिस। We are single light. We are singing light. लाइट, वाई लाइट? लाइट क्यों है? लीड है ना वो। आई कब बनता है? आई कब बनता है? ओ लीड। ई आई होगा जब Lead. लीड, और उसको बड़ा ई, ठीक है, लीड, है ना। वी आर सिंगिंग लीड। हाँ, गुड। और Ist zu Hause. Ist zu Hause. sehr gut. Ist zu Hause. Zu Hause. Ist zu Hause. हाउस बोल के खत्म नहीं करना है, हाउस। ist zu Hause. zu Hause नहीं, zu Hause। हाँ, ist zu Hause. zu Hause. ist zu Hause. S comet night. कॉमेट क्यों? दोबारा यहाँ पे ई या ए कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। एस कॉम्ट, एस कॉम्ट निश्ट, निश्ट जो लिखा है वो पढ़ते जाओ बस, रुको मत, अब गाड़ी को रुकने मत दो। एस कॉम्ट निश्ट, एस कॉम्ट निश्ट।
Dot. एस रेगनेट, रेगनेट। देखो लॉन्ग वर्ड हो ना, उसको तोड़ो। जर्मन भी यही कहता है, Net. डॉइच के अंदर भी ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? फॉरजिल्बर, नाक्सजिल्बर। भूल जाओ अभी मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो उसको तोड़ दो, डिवाइड कर दो। रेग नेट, रेग नेट। पहले तो समझ में आना चाहिए क्या है रेग नेट। अब उसको मर्ज करके बोलो, रेग नेट, एस रेग नेट। एस रेगनेट इसको क्यों बोल रहे हो? Heute. heute, heute, Heute. es regnet heute। ठीक है, उस इस एक को अकेला मत छोड़ो, यानी इसको पराया मत बनाओ। es regnet heute, Es regnet heute. heute। Kuli ist, meine Kuli ist weg. Weg. Meine Kuli ist weg. Mein Kuli ist weg. वैग, यहाँ पे ये वैग जो है ना, मैंने कल बताया था ज्यादातर जी का साउंड गे होता है, और लेकिन यहाँ पे प्योरली कै होगा। आम एंडे में भी ज्यादातर गे ही निकलता है। वैसे गे जो है ना, वो साउंड कै जैसा लगता है, वो बीच में फंसा रहता है। एग्जैक्टली अब याद आया ना, वो बीच में फंसा रहता है उन दोनों के। तो माइन कूली इस्ट वैक, वैक। तो आज प्रैक्टिस की, कुछ समझ में आया है ना? चलो, तो आज के लिए प्रैक्टिस सेशन था, क्योंकि अपन ने जो भी कुछ पढ़ा है अब वो धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन। सर वो ग का क ना लास्ट में आता है तो क, वे क। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, कभी गए कभी कै, डिपेंड करेगा। यहाँ पे वो जो इस सेंटेंस में आएगा ना, या फिर इस वर्ड में जो आएगा वैक, वैक, वे माइन कूली इस्ट वैक। अब जैसे Mein Kuli ist weg. हाँ ये लिखा है, इसमें गे बोलेंगे, लेकिन वो गे भी ऐसा लगेगा क्योंकि फटाफट बोला जाता है। ये आधा होता है, ठाक, गुड ठाक, लगता कै जैसा है। ठीक है, बिट, bis morgen।